हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज के जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है सेव द डील। ओके, ये टोटली यूएस और ईरान के जो रिलेशन है मैं बताऊं। एक तो डोनाल्ड ट्रम्प थे, उससे पहले बराक ओबामा थे। तो बराक ओबामा के टाइम पे इन दोनों के रिलेशन तो सही थे। फिर डोनाल्ड ट्रम्प आए, उन्होंने बिल्कुल ही मतलब एग्रेसिवनेस दिखाई। इनका जो एक जनरल था मिलिट्री में, उनको ड्रोन के थ्रू बॉम्बिंग करके मार दिया था। क्यों चल रही है इनके बीच में लड़ाई? न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है ईरान, जिसे अमेरिका कहता है ये नहीं बना सकते आप, ठीक है। और बाकी जो भी देश हैं वो भी कहीं ना कहीं यूएस का साथ देते हैं। और कुल मिला के इस पर सेंक्शंस लगा दिए गए बुरी तरह, इकोनॉमिक सेंक्शंस की। इससे कोई चीज़ नहीं खरीदेगा इंडिया, जो भी देश इससे खरीदेगा उस पर भी सेंक्शंस लगा दिए जाएंगे। और इंडिया को भी मजबूरन अब पेट्रोल जो है सऊदी अरेबिया से लेना पड़ता है, और महंगा भी पड़ता है, ठीक है। तो ये था। तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम तो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अब वापस जो जो बाइडन आए हैं वो सोच रहे हैं कि कैसे सुलझाया जाए मुद्दे को, कि इन पे सैंक्शन हटा लिए जाएं और ये न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना भी बंद कर दे, इस तरह की कोई डील हो जाए। तो ये टोटली इस पर बेस है। आज का एडिटोरियल हम रीड करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे बच्चों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच सके। ओके। और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, द सिलेक्शन कैंपस। डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ आपको ग्रामर से रिलेटेड कोर्स मिल जाएंगे ताकि आपको रीडिंग में प्रॉब्लम ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेव द डील। डील होने वाली है, सेव कर लो उसे। सेव का मीनिंग क्या है? सिंपल, सेव द डील मतलब बचाना, कि भाई ये खराब ना जाए जो डील हो रही है। किस पर बेस है? ऑन यूएस एंड ईरान रिजोल्विंग न्यूक्लियर क्राइसिस। यूएस और ईरान का जो न्यूक्लियर क्राइसिस है इसे रिजोल्व हो जाए किसी तरह ये, ठीक है, ताकि बाकी देश जो हैं जो इसके कारण इफेक्ट हो रहे हैं वो भी ना हो। यूएस एंड ईरान शुड रीबिल्ड द लॉस्ट ट्रस्ट। यूएस और ईरान को क्या करना चाहिए? दोबारा से जो खोया ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, उसे दोबारा से बनाना चाहिए। एंड रिजोल्व द न्यूक्लियर क्राइसिस बिफोर टाइम्स रन आउट। और क्या कहते हैं, न्यूक्लियर क्राइसिस को, इसको रिजोल्व करना चाहिए इससे पहले टाइम निकल जाए। टाइम कौन सा निकल जाए? क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन होने हैं ईरान में। कोई और प्रेसिडेंट आ जाएगा तो फिर किसी और तरीके से बात करेगा वो, ठीक है। जनता को खुश कर रहेगा ना वो भी। तो द वाइना, ये वाइना क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वाइना, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, देखो, इंटरनेशनल एटॉमिक, जो एटॉमिक एजेंसी है, जो वॉच डॉग है, जो सब पे ध्यान रखती है कि न्यूक्लियर बम कोई बना रहा है तो किस पर्पस के लिए बना रहा है, ये सब पे ध्यान रखे। ये एजेंसी का हेडक्वार्टर यहीं पर ही है, ठीक है, ऑस्ट्रिया वाइना में। चलो, ये कैपिटल है। हमेशा किसी देश की कैपिटल के लिए बात होती है ज़्यादातर। द वाइना टास्क, जो यहाँ पे बात होनी है बिटवीन द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द ईरान न्यूक्लियर डील। और भी तो मेंबर्स हैं इसके, जो ईरान न्यूक्लियर डील है इसमें बीच में जो अपना सजेशन रखते हैं, क्योंकि ये सारे सुपर पावर्स हैं लगभग। कौन कौन? चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड ईरान, ठीक है, ये सब मेंबर्स हैं। हैव रेज्ड होप्स, तो इन्होंने क्या कहते हैं, हैव रेज्ड होप्स का मतलब आशा इनमें मतलब उठ चुकी है। रेज का मतलब उठना, मतलब आशा की किरण जो भी है इन्होंने उठाई है। फॉर द रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब क्या होता है? फिर से। टू गेट बैक इनटू ओरिजिनल कंडीशन, जीवित हो जाना। रिवाइवल का मतलब फिर से, ठीक है, कम बैक कह सकते हो। ऑफ द एग्रीमेंट फ्रॉम विच, उस एग्रीमेंट को, ये होप है इनको, क्या कहते हैं, वो रिवाइवल हो जाएगा। एग्रीमेंट फ्रॉम विच देन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प यूनिलेटरली विड्रॉ द यूएस। यूनिलेटरली का मतलब अपने आप ही, उसने, एक ही देश ने डिसीजन ले लिया। मल्टीलेटरल मतलब कई देशों ने, बाईलेटरल मतलब दो देशों ने मिलकर। अपने आप डोनाल्ड ट्रम्प ने जो विड्रॉ द यूएस, यूएस को निकाल लिया था इस एग्रीमेंट से इन मई 2018 में। इस एग्रीमेंट था एक, अभी बात होएगी उस एग्रीमेंट के बारे में। बस वो सिंपल सा एग्रीमेंट था कि जो भी ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है उनकी संख्या को कुछ कम कर दे या बनाए ना, इस तरह का एग्रीमेंट था। उसके बदले में सैंक्शन उस पर हटा लिए जाएंगे। आफ्टर द इनिशियल राउंड ऑफ टॉक्स, जो शुरू में बात हुई हैं, यूरोपियन एंड, कई देश मिले हुए हैं, यूरोपियन एंड ईरानियन डिप्लोमेट्स, जो भी राजदूत हैं यूरोपियन कंट्री के और ईरान के, हैव सेड एफर्ट्स टू रिवाइव द, हैव सेड क्या कह चुके हैं? एफर्ट्स टू रिवाइव द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये जो डील है ना, न्यूक्लियर डील, उसको नाम दिया गया, बस सिंपल। आगे कभी भी ये आए ना, JCPOA, इस एग्रीमेंट को लेना, जो क्या कहते हैं, ओबामा के टाइम था कि ये एग्रीमेंट को फॉलो करे ईरान और हम उससे सैंक्शन हटा लेंगे, ठीक है, यही वो डील है। एज द डील इज ऑफिशियली कॉल्ड, जैसे कि उस डील को ऑफिशियली ये इस नाम से बुलाते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? इंक्लूडेड मैनी थिंग्स, विस्तृत, जिसमें सब चीज़ें इंक्लूड हो। आर ऑन द राइट ट्रैक, तो क्या कह चुके हैं ये सभी डिप्लोमेट्स की राइट ट्रैक पे हैं क्या?
एफर्ट्स जो भी हैं इसे रिवाइव करने के आर ऑन द राइट ट्रैक, एफर्ट सब्जेक्ट है, आर इसकी ये वर्ब है। एन अमेरिकन डेलीगेशन, डेलीगेशन क्या होता है, मेंबर्स होते हैं जो भेजे जाते हैं कि हमें हमारी बात को आगे रखो। लेड बाय रॉबर्ट मैली, वहाँ का होंगे कोई अमेरिका के राजदूत। द वाइट हाउस स्पेशल इनवॉय, वाइट हाउस के जो स्पेशल राजदूत हैं ईरान के लिए, इज़ आल्सो इन वाइना, वो भी वाइना में ही है। वाइना कहाँ है, जो एटॉमिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो भी उसका हेडक्वार्टर वहीं है, जो वॉच डॉग है, निगरानी करता है, तो वो भी ईरान में क्या कहते हैं, वाइना में ही है। कौन, जो स्पेशल इनवॉय हैं। दो कब यूज़ होता है, जब हमने कॉन्ट्राडिक्शन दिखानी हो, हालांकि उसने मेहनत की, फेल हो गया, हालांकि बीमार था फिर भी स्कूल चला गया, हालांकि ये हैं तो वहीं। द अमेरिकन्स एंड द ईरानियंस वुड नॉट होल्ड डायरेक्ट टॉक्स, बट क्या कह रहे हैं, ईरानियन और अमेरिकन्स ने क्या किया, है तो वहीं पर डायरेक्ट कोई उन्होंने बात नहीं की। होल्ड टॉक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी इशू पे बात ना करना, होल्ड टॉक्स, ठीक है, क्लियर है। टू हैव एन ऑफिशियल डिस्कशन, जो भी ऑफिशियल कोई डिस्कशन नहीं की। ऑल साइड्स एग्री डैट ब्रिंगिंग द डील बैक ऑन ट्रैक इज आइडियल, सभी साइड्स इस बात पे एग्री हैं कि ये जो डील दोबारा आ जाए ट्रैक पर, ये ही आइडियल रहेगा, परफेक्ट होगा। बट हु विल ब्लिंक फर्स्ट, हु विल ब्लिंक फर्स्ट, जैसे बच्चे गेम्स नहीं खेलते, कौन पहले जिसकी आंख झुकती है वो हार जाएगा, पर पहले कौन झुकेगा इस बात पे। टू बी फर्स्ट हु गिव्स अप, कौन मान जाएगा पहले, ये मुद्दा है कि यूएस मानेगा या ईरान। यूएस क्या चाहता है, यूएस वांट्स ईरान टू एंड इट्स यूरेनियम एनरिचमेंट, यूएस चाहता है कि वो अपनी यूरेनियम को बढ़ाना। एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में कुछ ऐड करते रहना उसे पावरफुल बनाने के लिए। यूरेनियम क्या काम आता है, आपको तेल, फ्यूल, न्यूक्लियर प्लांट जो होता है उसमें फ्यूल बनाने के काम आता है और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के काम आता है। तो कह रहे हैं यूरेनियम एनरिचमेंट को एंड करे। एंड सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज का मतलब क्या है यहाँ पे, डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेंट्रीफ्यूज क्या कहते हैं, ये वो होती है एक मशीन सी होती है जिसमें से लिक्विड को अलग किया जाता है। ये प्रोसेस जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, कपड़े डालते हो पानी निकल जाता है, ऐसे ही ये जो होते हैं ना, इसमें से आइसोटोप्स अलग करने के लिए जो काम आएंगे न्यूक्लियर वेपन्स में, ये वहीं के मतलब इंस्ट्रूमेंट्स में लगा लो एक तरह से। तो ये कह रहे हैं जो भी आपके सेंट्रीफ्यूज डेवलपमेंट्स है ना, जो प्रोग्राम्स है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूज़ होती है ये टेक्निक। एंड रिटर्न टू द 2015 एग्रीमेंट, ये एंड करे और 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, उस पर वापस लौटे कि आप बनाओगे नहीं और ज़्यादा, जो भी एग्रीमेंट में लिखा गया था कि आप न्यूक्लियर ये नहीं बनाओगे, इस पर्पस के लिए नहीं बनाओगे, ये सब एग्रीमेंट में था। वाइल तेहरान, जो ईरान की कैपिटल है, तो कैपिटल को ही बोला जाता है जो वहाँ पे पार्लियामेंट होती है किसी देश की। वाइल तेहरान हैज डिमांडेड द यूएस, यूएस से वो क्या डिमांड कर रहा है अब, यूएस ये डिमांड कर रहा है, तेहरान कह रहा है लिफ्ट ऑल सैंक्शन इम्पोज्ड बाय मिस्टर ट्रम्प, जो भी सैंक्शन है वो हटा लिए जाए जो मिस्टर ट्रम्प ने लगाए थे। एंड स्टिल इन्फोर्स, इन्फोर्स का मतलब अभी भी जो इन लागू हैं, अप्लाई हैं, इम्प्लीमेंट हैं बाय प्रेसिडेंट जो बाइडन, और जो बाइडन के टाइम भी अभी भी लगे हुए हैं। द एजेंडा एट वाइना देयरफॉर इज टू प्रोड्यूस ए रोड मैप, तो जो एजेंडा है ना, तो एक रोड मैप बनाना है। रोड मैप का मतलब इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हाउ टू डू समथिंग। रोड मैप का मतलब क्या, कोई भी इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखी जाएंगी जिसकी इस तरह से आगे काम होगा, ठीक है। तो लिखाएंगे इज टू प्रोड्यूस फॉर द रिवाइवल ऑफ द, किस लिए बनाए जाएंगे इंस्ट्रक्शन, फॉर द रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब फिर से कम बैक आ सकें उस डील पर। JCPOA अभी आया था ना, JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, वही उस डील का नाम है जिसमें सब लिखा गया है। बाय एड्रेसिंग दीज टू क्रिटिकल इशूज, तो ये कह रहे हैं द एजेंडा जो है ये है कि एक रोड मैप बनाया जाए जिससे ये फिर से ये चीज़ वापस आ जाए, फिर से जीवित हो जाए एग्रीमेंट। बाय एड्रेसिंग दीज टू क्रिटिकल इशू, बाय एड्रेसिंग, एड्रेसिंग का मतलब, एड्रेस का मतलब क्या होता है, टू गिव अटेंशन या डील विद, या पब्लिक को, ये जैसे एक मंत्री एड्रेस करेगा पब्लिक को, मतलब पब्लिक को कुछ कहेगा। एक एड्रेस का मतलब होता है किसी टॉपिक पे ध्यान देना, डील करना। और एक एड्रेस पता ही है, घर का पता। तो बाय, यहाँ वर्ब है ये, बाय एड्रेसिंग दीज टू, जेरेंड का काम कर रही है। एड्रेसिंग वट, वर्ब भी होती है, ये ऑब्जेक्ट आ गया। बाय एड्रेसिंग दीज टू क्रिटिकल इशूज, बाय एड्रेसिंग दीज टू क्रिटिकल इशू मतलब ये जो इंपॉर्टेंट इशू हैं इस पर डिस्कशन की जाए। कौन कौन से, ईरान का न्यूक्लियर इनहेंस प्रोग्राम जो ये न्यूक्लियर को बढ़ा रहा है अपने वेपन्स को, और अमेरिकन सैंक्शंस, और अमेरिकन सैंक्शंस जो अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, ठीक है, कि इससे कोई माल नहीं खरीदेगा, ये सब। तो इन दोनों चीज़ों पे बात होने मेन है। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डिस्प्लेज फ्लेक्सिबिलिटी, तो जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाइडन का मंत्रिमंडल है, उसने फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब रिजिडनेस नहीं दिखाई, कठोर नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो चेंज हो जाता है वो फ्लेक्सिबल होता है आदमी,
ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है इन इट्स अप्रोच टुवर्ड्स ईरान, मतलब ढिलाई बरती है ईरान के प्रति कि ईरान की भी सुनी है। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड ए स्पेशल इन्वॉय, प्रेसिडेंट ने स्पेशल एक राजदूत इन्वॉय कर दिया ईरान के लिए। और क्या क्या एंड कर दिया, एंडेड द यूएस सपोर्ट, यूएस ने अपना सपोर्ट खींच लिया सऊदी अरेबिया की वॉर अगेंस्ट द हाउदीज, ईरान बैक्ड मिलिटेंट्स इन यमन। ठीक है, तो कह रहे हैं देखो सऊदी अरेबिया की लड़ाई चल रही है यमन से, क्योंकि यमन में जो ये कुछ मिलिटेंट्स हैं, मिलिटेंट्स वही होते हैं जो सरकार के खिलाफ लड़ते हैं। यमन एक कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे सऊदी अरेबिया उनसे लड़ता रहता था और यूएस सपोर्ट करता था सऊदी अरेबिया, और जिनसे वो लड़ता रहता था वो थे हाउदीस, ठीक है, सिया ग्रुप के कोई मुस्लिम होते हैं ये, ठीक है, हाउदीस, और उनको सपोर्ट करता था ईरान। तो ईरान क्या सपोर्ट करता था इन मिलिटेंट्स को सऊदी अरेबिया के खिलाफ, और इधर से यूएस सऊदी अरेबिया के खिलाफ सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा था, ठीक है, सपोर्ट दे रहा था। तो यूएस ने कह दिया हम चलो सऊदी अरेबिया से सपोर्ट खींच लेते हैं वापस, ताकि ईरान का थोड़ा सा साथ देने के लिए। तो ये देखो फ्लेक्सिबिलिटी बरती है इन एंड प्रोमिस्ड, और ये भी प्रोमिस किया कि हम सैंक्शंस हटा लेंगे इफ़ तेहरान रिटर्न्स टू द JCPOA टर्म्स। तो ये जो भी उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था ये नहीं करोगे तुम, उस टर्म JCPOA, उस एग्रीमेंट, उस डील में लिखा हुआ था। क्या मीनिंग था JCPOA का, फिर से देख लो, जॉइंट कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑल्सो, अगर इस पे वापस लौटते हैं, इसकी बातें मानता है तो इस डील की, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ आल्सो रिपोर्टली मेड एन ऑफर, और जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन है, मंत्रिमंडल है, उन्होंने रिपोर्टेडली, ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि एक ऑफर भी दिया ईरान को कि उसके $1 बिलियन जो ईरानियन मनी है वो रिलीज कर दी जाएगी, जो फंसी हुई है फ्रोजन इन साउथ कोरिया एज ए पार्ट ऑफ सैंक्शन सॉरी, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ द सैंक्शंस इन एक्सचेंज। देखो कह रहे हैं हम तेरे $1 बिलियन भी रिलीज कर देंगे जो तेरा पैसा साउथ कोरिया में फंसा हुआ है एज अ पार्ट ऑफ सैंक्शंस। मतलब कुछ सैंक्शन लगा दिए होंगे, कोई जहाज वगैरह पे यहाँ नहीं आ सकता, वहाँ नहीं आता, फंस गया होगा पैसा। ठीक है, ये तो होता रहता है इकोनॉमी में। तो इस महंगाई बढ़ी हुई है ईरान में, 40% तक इन्फ्लेशन पहुंचा हुआ है। पर एक्सचेंज में क्या मांगा है कि आप अपने 20% यूरेनियम इनरिचमेंट का ख़त्म करोगे। ठीक है, मतलब यूरेनियम बनाना, ऐड करना अपने वेपन्स पे। बट अ वेरी ईरान, बट सावधान, वेरी क्या होता है, केयरफुल, पर ईरान जो सावधान तरीके से काम करेगा। ये देखो, विच वॉज फुली कॉम्प्लिएंट विद द एग्रीमेंट, जो कि पूरी तरह से कॉम्प्लिएंट था। कॉम्प्लिएंट विद का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिएंट विद का मीनिंग मतलब डन वर्किंग इन एग्रीमेंट, फॉलो रूल्स, जो कि पूरी तरह से रूल मान रहा था। व्हेन, कब, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये बड़ा ही केयरफुल रहना पड़ेगा ईरान को। ये तो पहले भी कॉम्प्लिएंट था एग्रीमेंट के साथ, कॉम्प्लिएंट का मतलब मान रहा था। कब, जब मिस्टर ट्रंप अबंडन इट, अबंडन का मतलब छोड़ देना, कोई चीज़ त्याग देना। ठीक है, अबंडन इट, कोई मतलब सिंहासन त्याग देना, कोई चीज़ लेफ्ट कंप्लीटली, एंड स्लैप्ड बैक सैंक्शन, और दोबारा से सैंक्शन लगा दिए उस पर, हैज़ रिजेक्टेड द ऑफर। ठीक है, तो कह रहे हैं बट वेरी ईरान, अब ये ईरान के लिए आ रहा है हैज़, ये सारा विच किसके लिए आया, ईरान के लिए। विच वाज फुली कॉम्प्लिएंट विद द एग्रीमेंट व्हेन मिस्टर ट्रम्प अबंडन्ड स्लैप्ड बैक सैंक्शन। अभी ये था आपका एंटीसीडेंट, ये इसका रिलेटिव प्रोनाउन। अभी ये लाइन पूरी चल रही है ना, बट वेरी ईरान हैज़ रिजेक्टेड द ऑफर। ठीक है, तो पर क्या कह रहे हैं, जब मिस्टर ट्रंप ने त्याग दिया और दोबारा सैंक्शन लगा दिए थे तो उसने भी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, कर चुका है। ठीक है, अब वो क्या चाहता है, सीकिंग का मतलब जब ट्रंप ने ऐसा हरकतें कर दी तो वो भी अब क्या चाहता है, सीकिंग मोर कॉन्क्रीट मेजर्स फ्रॉम द यूएस। मोर कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट क्या होता है, अगर नाउन की बात करूँ तो कॉन्क्रीट हार्ड मटेरियल, बिल्डिंग बनती है पानी, मिट्टी, सीमेंट, सैंड वगैरह डाल के। और कॉन्क्रीट का मतलब एज ए एडजेक्टिव में क्या होता है, रियल, कोई इमेजिन ना करें कुछ, रियल, क्लियर, सर्टेन। ठीक है, निश्चित, मतलब क्लियर मेजर चाहता है अब यूएस की तरफ से वो, केयरफुल ईरान, क्योंकि पहले भी मान गया था वो, तो फिर भी सैंक्शन लगा दिए गए, तो अब उसने सारे ऑफर रिजेक्ट कर दिए। द चैलेंज बोथ साइड्स आर फेसिंग इज अ लैक ऑफ टाइम। दोनों जो हैं, जो मेन जो चैलेंज है ना, टाइम बड़ा कम है, क्योंकि इलेक्शन होने हैं ईरान में, नया प्रेसिडेंट नई हरकतें करेगा। ईरान होल्ड्स इट प्रेजिडेंशियल पोल्स इन जून। ईरान ने अपने होल्ड्स, मतलब होल्ड का मतलब होना, कोई चीज़ हैपन। ठीक है, समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर, होल्ड का मतलब ये भी होता है, कई मीनिंग है होल्ड के। तो प्रेजिडेंशियल पोल होने हैं जून में, मैं बता ही चुका हूँ आपको, टाइम बहुत कम है। इफ़ द यूएस बेस्ट चांस टू एड्रेस का मतलब डील ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम इज थ्रू
तो कह रहे हैं यूएस का जो बेस्ट चांस है एड्रेस करना ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इज थ्रू द रिवाइवल ऑफ द JCPOA। क्या है कि दोबारा से इस JCPOA ये जो भी एग्रीमेंट था, ये जो डील थी, उसमें वो किसी तरह से जिंदा हो जाए वापस, जो ईरान मान गया था पहले। द बेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ रिवाइविंग द एग्रीमेंट इज टू डू इट। तो ये सबसे बेस्ट प्रोबेबिलिटी यही है इस एग्रीमेंट को जिंदा करने की, वापस लाने की, इज टू डू इट, ये करना। क्या करना? एटलीस्ट एग्री ऑन अ रोड मैप। जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी उस पर तो कम से कम एग्री हो जाए कि ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे, बिफोर द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन, प्रेजिडेंशियल इलेक्शन से पहले। ठीक है, तो कह रहे हैं जो ये बेस्ट चांस है एड्रेस करने का इस प्रोग्राम थ्रू द रिवाइवल ऑफ दिस, द बेस्ट पॉलिटी रिवाइविंग द एग्रीमेंट इज टू डू इट। क्या डू इट? एटलीस्ट एग्री हो जाए या तो रोड मैप पे, या फिर ये जो भी इंस्ट्रक्शन अब सुनेंगे इसमें जो बैठे हैं सारे मंत्री, और या फिर ये JCPOA जो भी है इसमें डील जो भी लिखी गई थी कि ईरान ऐसे ऐसे आगे न्यूक्लियर वेपन्स को कम करेगा, उसे मान जाए बिफोर द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन। यही रहेगा सबसे बेस्ट तरीका कि प्रेजिडेंशियल इलेक्शन से पहले सुधर जाए ये सब। देयर आर एक्सटर्नल डेंजर्स एज वेल, बाहरी खतरे भी बहुत हैं। ईरान सपोर्टेड, बैट का मतलब ईरान सपोर्टेड शिया मिलिटियर्स इन इराक, जो ईरान सपोर्ट करता है शिया मिलिटियर्स इन इराक कंटिन्यू टू टारगेट US फोर्सेस। तो ईरान के सपोर्ट कर रहा है जो शिया मिलिटियर्स जो इराक में है वो US फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इराक में जब क्या था, साउथ इराक का जो भी था वहाँ पर क्या कहते हैं, तानाशाह जिसे कह सकते हैं हम, ठीक है, सऊदी अरेबिया जो मतलब तेल वगैरह सब पे कब्जा करके बैठा था, तो US ने उस पर अटैक कर दिया था। ठीक है, ये सद्दाम हुसैन, ठीक है, सद्दाम हुसैन था, ठीक है, अटैक कर दिया था। तो जब से US की फोर्स है वहीं पड़ी, US की फोर्स है, मिलिट्री है वहाँ है सारी, इराक में बैठी है अपना बेस बना के, अड्डे बना के, बेस का मतलब हेडक्वार्टर। तो कह रहे हैं तब से ईरान के जो सपोर्ट करे हुए शिया मिलिटेंट्स है वो US की फोर्स पे अटैक करते हैं, और जो इसके अड्डे हैं इराक में उन पे टारगेट करते हैं, बॉम्बिंग करते रहते हैं। तो वो भी दिक्कत है, उन्हें भी रोकना है। द इजराइल ईरान शैडो कन्फ्लिक्ट, शैडो कन्फ्लिक्ट, प्रोक्सी कन्फ्लिक्ट, ये क्या होता है? प्रोक्सी कन्फ्लिक्ट या शैडो कन्फ्लिक्ट वो कन्फ्लिक्ट होता है जो बड़े बड़े देश है ना, वो आपस में छोटे छोटे देशों को लड़ा देते हैं, प्रोक्सी वॉर हो जाती है वो। एक होती है कोल्ड वार, कोल्ड वार मतलब मुंह से लड़ना, तो कोई युद्ध ना करना, ठीक है, बेइज्जती कर दी, स्टेटमेंट दे दी उसके खिलाफ। प्रोक्सी वार होती है, प्रोक्सी नहीं लाते हम, अटेंडेंस लगा देते हैं, कोई बच्चा नहीं आया उसकी जगह पे अटेंडेंस लगा देते हैं। तो प्रोक्सी वार यही होता है, बड़ा देश है कोई, वो कहता है मैं तो लड़ता नहीं, छोटों को आपस में लड़ा देता हूँ। इजराइल और ईरान को लड़वा दिया अमेरिका ने। तो कह रहे हैं जो शैडो कन्फ्लिक्ट है, विवाद है, डिसएग्रीमेंट है इजराइल और ईरान में, इज नाउ बीइंग फोर्ट इनसाइड सीरिया। सीरिया एक कंट्री है, ठीक है, वहाँ भी लड़ा जा रहा है, इन दोनों देश भी आपस में लड़ रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल डेंजर भी है। तो ये ना, अगर अमेरिका और ये मान भी गए तो ये बाहर वाले देश आपस में लड़ाई कर करके पागल ना हो जाएं, ठीक है, और एंड तक पागल ही रहेंगे तो इन्हें कौन सुल जाएगा। तो एक्सटर्नल डेंजर भी बहुत है, ठीक है। एंड ऑन द सी, और समुद्र में भी लड़ रहे हैं ये। लास्ट वीक एन ईरानियन शिप वाज अटैक्ड इन द रेड सी, ईरान का एक शिप अटैक किया गया रेड समुंदर, जो लाल समुंदर है वहाँ पर, होगा उसी सीरिया में के आसपास, ठीक है। इफ़ सिक्योरिटी टेंशन राइज इन द रीजन, अगर सिक्योरिटी टेंशन राइज इन द रीजन, इसी तरह बढ़ती रही सिक्योरिटी से रिलेटेड ये जो मुद्दे हैं एरिया में, इन्वॉल्विंग ईरान एंड इट्स प्रोक्सीज, जो ईरान और उसकी प्रोक्सीज, ईरान प्रोक्सी और उसकी प्रोक्सीज मतलब जिसको भी वो सपोर्ट करता है कि मेरे लिए लड़ो जाके, ठीक है, खुद तो बैठा रहेगा, औरों को जैसे या मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर दिया जाके लड़ो, ठीक है। इट कुड डीरेल, तो ये डीरेल कर देगा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को। डीरेल वैसे ट्रेन के लिए यूज़ होता है, जब ट्रेन पटरी से उतर जाती है, और डीरेल का मतलब ये भी होता है टू प्रिवेंट और प्रोसेस फ्रॉम सक्सीडिंग, ठीक है, कोई भी प्लान है उसको रोक, प्लान प्रोसेस है उस सक्सेस होने से रोक देना। तो ये डिप्लोमेटिक जो भी राजनीतिक एफर्ट्स हैं ये सारे क्या कहते हैं बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे, प्रिवेंट हो जाएंगे, ना इसमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है। इफ़ सिक्योरिटी टेंशन राइज, अगर इस तरह की लड़ाई होती रही सिक्योरिटी से रिलेटेड, द US एंड ईरान शुड एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज का मतलब होता है सिंपल, प्रैक्टिस करना। रिस्ट्रेंट का मतलब एक्ट ऑफ होल्डिंग समथिंग बैक, अपने आप को काम रखना, कंट्रोल्ड बिहेवियर रखना। तो क्या कहते हैं, अपने आप को किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए? काम रखना, कंट्रोल वे में काम करना, फोकस रहना ऑन टास्क, ये जो भी बात होनी है, डिस्कशन होनी है। रीबिल्ड द लॉस्ट ट्रस्ट, और दोबारा से खोया हुआ ट्रस्ट को दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये करना चाहिए। एंड टेक मेजर्स, और क्या मेथड लेने चाहिए उनको? टू गेट द डील बैक ऑन ट्रैक, कि जिस तरह से ये जो डील है वो दोबारा से ट्रैक पे हो जाए, इस तरह के उनको मेथड अपनाने चाहिए। डैट वुड रिजोल्व द, जो रिजोल्व कर दे न्यूक्लियर क्राइसिस, ठीक है, जो क्या रिजोल्व कर दे, सोल्व कर दे न्यूक्लियर क्राइसिस इन रिटर्न फॉर
ठीक है, ये न्यूक्लियर क्राइसिस जो भी चल रहा है ईरान में ये ख़त्म हो जाए, रिजोल्व हो जाए ये इशू, और बदले में डिसमेंटलिंग द सैंक्शन रिजाइन, बदले में अमेरिका डिसमेंटल कर दे जो सैंक्शन के रूल हैं। रिजाइन का मतलब गवर्नमेंट भी होता है, रूल भी होता है, ठीक है। जो सैंक्शंस वगैरह प्रतिबंध लगा रखे हैं डिसमेंटल हो जाए। डिसमेंटल का मतलब टू गेट रीड ऑफ सिस्टम या रूल, किसी से छुटकारा पा लेना, डीकंस्ट्रक्ट भी कह सकते हो, हट जाए। डिसमेंटल का मतलब मशीन के पार्ट्स होते हैं उसे डिवाइड कर देना, पार्ट सेपरेट कर देना, ये भी होता है डिसमेंटल। डिसकंस्ट्रक्ट मतलब समझ लो छुटकारा पा लेना। तो ये सैंक्शंस जो लगे हुए हैं उनसे छुटकारा पा लिया जाए, ठीक है। वीडियो अगर समझ आई है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में, ठीक है, और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।